ब्रेक के बाद स्वागत है। और आज कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ जेंसॉल इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट बैठे हुए हैं और अनमोल सिंह जग्गी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जग्गी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज़ के साथ बातचीत करने के लिए। अगर हम पिछले 2-2.5 महीने का शेयर परफॉर्मेंस देख ले तो 50-60% की गिरावट है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने आपकी रेटिंग डाउनग्रेड करके डिफ़ॉल्ट कर दी है। तो सबसे पहले हमको ये बताइए कि ये जो डिफ़ॉल्ट का मामला है, कितना डेट है आपके पास, किस वजह से ये डिफ़ॉल्ट हुआ है और किस तरीके से आप ये इवेंट को अभी कंपनी के साथ देख रहे हैं? यतिन जी, पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे एक फोरम दिया है कि मैं सबके कंसर्न्स को एड्रेस कर सकूं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये शुरुआत आपके क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये शुरुआत करना चाहूँगा कि मैं एक फ़ौजी अफ़सर का बेटा हूँ और हुँ। बहुत ही सीरियस बिज़नेसमैन हूँ और काफ़ी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी से अपना बिज़नेस चलाता हूँ। अब आपके सवाल पे आते हुए, जेन्सॉल जो कंपनी है सर, ये हमेशा प्रॉफ़िटेबल रही है। मुझे ऐसे ध्यान नहीं आ रहा कि कभी भी ज़िंदगी में हमने नुकसान किया हो। मोर देन 9 महीने के में हमने 1000 से ऊपर करोड़ रेवेन्यू किया है। 250 करोड़ के ऊपर हमारा एबिटा है और हमारी कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करते हुए हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो थी, वो थोड़ी एक्सटेंड हो गई और वो वर्किंग कैपिटल साइकिल एक्सटेंड होने के कारणवश हमारे कुछ डेट ऑब्लिगेशंस टाइम पे सर्विस नहीं हुए थे। पर पूरे साल में 9 महीने में अप्रैल से लेके दिसंबर तक हमने कुल 230 करोड़ रुपए से अपना डेट कम किया है। जनवरी में नहीं, फरवरी में कुछ हमारा डेट ऑब्लिगेशन ज़रूर लेट हुआ है, बट पहले 9 महीने में हमने 230 करोड़ रुपए से हमारा डेट कम किया है। जो बात इकरा ने उठाई है डॉक्यूमेंट्स के फॉल्स होने की, उसके ऊपर में मैं आपको 100% अश्योर करना चाहता हूँ कि ये ना मेरी तरफ से, ना मेरी किसी टीम की तरफ से ये डॉक्यूमेंट कहीं फॉल्स गया है। इसके लिए हमने एक कमिटी ही अनाउंस करी जिसका पार्ट मैं नहीं हूँ और जो कमिटी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेगी कि ये फेक डॉक्यूमेंट क्या था, कहाँ से गया और क्यों गया। इसके ऊपर में हम ये जो कमिटी के जो भी रिकमेंडेशंस आएंगे या जो भी उनका रिप्लाई आएगा, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये कमिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होने वाली है। मैं जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैं एक सीरियस बिजनेसमैन हूँ और अपनी हाईएस्ट इंटीग्रिटी के साथ काम करता हूँ। तो ये जो एलिगेशन हमारे ऊपर है, मैं भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ और स्टार्टल्ड हूँ कि ये हमारे ऊपर आई है। 17 साल से मैं काम कर रहा हूँ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ काम किया है, बहुत सारे क्रेडिटर्स, लेंडर्स, डेटर्स सबके साथ मैंने काम किया है। हज़ारों करोड़ों का पिछले कई वर्षों में हमने हमारी काफ़ी बाकी कंपनियों में, जेंसॉल में काम किया है। ये मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है कि ये कहाँ से ये फॉल्स डॉक्यूमेंट गया है। तो मैं इसको बिल्कुल जो भी इंडिपेंडेंट कमिटी की जग्गी साहब रिसर्च। जग्गी साहब, देखिए, मेरा समझना ये है, आप कंपनी चलाते हैं, आपने कहा कि बड़े प्रोजेक्ट्स आप एग्जीक्यूट कर रहे थे तब वर्किंग कैपिटल का एक चैलेंज आ गया। ऑब्वियसली आपको ये तो पता होगा कि बैंक्स को सही तरीके से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सही तरीके से पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट में डिले हो रहा है, पेमेंट में डिफॉल्ट हो रहा है। तो अगर रेटिंग एजेंसी का एक एक्शन आता है और रेटिंग एजेंसी ये बताती है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे वो फॉल्सिफाइड थे या सही नहीं थे, तो ऑब्वियसली आप भी तो अवेयर होंगे ना कि डिफॉल्ट हो रहा है, मैंने बैंक को पैसा चुकाया नहीं है, तो रेटिंग एजेंसी तो सवाल उठाएंगी। तो इंटरनली जब आप काम कर रहे हैं तो आपको तो ये बात पता होगी कि मैंने पैसे नहीं दिए या मेरी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है। तो ये सवाल ही कहाँ आता है कि जो रेटिंग एजेंसी है वो गलत बात बता रही है? सर, तो पहली बात, हमने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया। डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है 90 डेज़ तक अगर कोई डेट जी। सर्विस नहीं किया जाता तो वो डिफ़ॉल्ट में जाता है। हमारा डिले था और वो डिले जो था वो कुछ ही दिनों का था और वो कुछ मैंने उसका रीज़न भी आपसे शेयर किया कि क्या है। रेटिंग एजेंसी ने जो हमसे डॉक्यूमेंट माँगे, जैसे हमसे डॉक्यूमेंट माँगे, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स शेयर करे। मेरी रेटिंग एजेंसी ने जो फ़ॉल्सिफ़ाइड डॉक्यूमेंट था वो हमारे साथ शेयर भी कराए और हम अभी ये पता भी करा रहे हैं कि ये रेटिंग एजेंसी के पास ये फ़ॉल्सिफ़ाइड डॉक्यूमेंट कहाँ से गया है। तो ये जो है, हमने इसकी इंडिपेंडेंट कमिटी रखी है जिसमें मैंने आपसे कहा कि मैं भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ और उसमें उस कमिटी पे नहीं हूँ, कि हम इसको ठीक से जाँच-पड़ताल करके सही आंसर दे सकें सबको कि ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। हुँ। जग्गी जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ मैं। इकरा ने सीरियस एलिगेशंस लगाए, आपने अभी अभी खंडन कर दिया सारे एलिगेशंस को, लेकिन सर डेट की प्रॉब्लम तो है ना, उसको कैसे रिज़ॉल्व करेंगे? जी मैम।
जैसे मैंने आपसे कहा मैम कि एक टेम्पररी लिक्विडिटी मिसमैच था बड़े प्रोजेक्ट्स को लगाते हुए। अभी हम लोग को प्रमोटर के थ्रू इक्विटी इन्फ्यूजन करनी पड़ेगी और ये कुछ समय तक, जब तक रेटिंग एजेंसी हमको वापस अपना अपग्रेड नहीं करते हैं, अगले 3 महीने तक हम लोग वॉच में रहेंगे और अगले 3 महीने तक हमको हमारी सारी डेट सर्विस ऑब्लिगेशंस जो हैं वो टाइम पे पूरी करनी पड़ेंगी। अगर हम टाइम पे हमारी सारी ऑब्लिगेशंस पूरी करते हैं अगले 3 महीने तक, तो हम वापस रीअप्लाई करेंगे रेटिंग एजेंसीज के पास और उनको हम लोग बताएंगे कि हमने हमारी सारी ऑब्लिगेशंस पूरे समय पे करी हैं और अब हमारा कोई ऑब्लिगेशन पेंडिंग नहीं है और आप हमें अपग्रेड करें। जब हम अपग्रेड होंगे तब हमको नए वर्किंग कैपिटल की लिमिट्स मिलेंगी और तब हम नया काम कर पाएंगे। तब तक 3 महीने के अंदर हमने 2 स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। पहली हमारी स्ट्रैटेजी है कि हमने कुछ स्ट्रेटेजिक एसेट्स ऑलरेडी सेल पे कर दिए हैं, जिसके बारे में हम डिस्क्लोजर्स ऑलरेडी दे चुके हैं। एक हम लोग 350 करोड़ से अपना लोन कम कर रहे हैं, जो हमने एक अपनी 3000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच के, उससे हमारी जो डेट ऑब्लिगेशन है वो 350 करोड़ से कम हो जाएगी और हमारी जो पेमेंट की ऑब्लिगेशन भी कम हो जाएगी। दूसरा, हमने एक सब्सिडरी कंपनी को सेल करा है, जो सब्सिडरी कंपनी को सेल करने का पार्शियल अमाउंट हमें अप्रैल के महीने में आएगा और उसके बाद में 4 महीने बाद हमको बाकी पार्शियल अमाउंट आएगा। जी। इन दोनों चीज़ों से प्लस प्रमोटर इक्विटी इन्फ्यूजन जो हम अनाउंस करेंगे, उससे हम इंश्योर करेंगे कि कंपनी में काफ़ी लिक्विडिटी हो कि हम हमारे सारे ऑब्लिगेशंस टाइम पे सारे करके और हम हमारे सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे खत्म कर सकें। ठीक है। टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है जग्गी जी। मैं आपको एक ब्रीफली पूछूंगा, एक साथ 2 सवाल। सबसे पहले के वारंट इशू 870 रुपए पे था, तो शायद वो कन्वर्ट नहीं होगा। प्रमोटर्स का हिस्सा प्लेज है, कुछ दिनों पहले आपने शेयर्स बेचे और अब आप कह रहे हैं प्रमोटर्स फिर से एक बार इन्फ्यूजन करेंगे। तो मुझे ये समझना है कि प्रमोटर्स कहाँ से पैसा लाएंगे, गिवन द फैक्ट दैट आप ऑलरेडी थोड़े बहुत शेयर्स मोनेटाइज कर चुके हैं और आपके प्रमोटर लेवल पे प्लेज भी थोड़ा ज़्यादा है। और दूसरा कि आप जो गाइडेंस इस साल का दिए थे 2000 करोड़ रेवेन्यूज का और 650 करोड़ एबिटा का, तो वो भी क्या आप मीट कर पाएंगे? तो मुझे बेसिकली ये समझना है कि कंपनी से अगर पैसा जनरेट होगा तो कैसे होगा और प्रमोटर से पैसा जनरेट होगा तो कैसे होगा? जी, पहले मैं कंपनी पे आता हूँ सर। तो कंपनी में हमने ऑलरेडी पहले 9 महीने में लगभग 1050 करोड़ का काम किया है और 250 करोड़ एबिटा करी है। जो हमारी 2000 करोड़ की प्रोजेक्शन थी वो हम शायद नहीं हिट कर पाएंगे, बट हमारी एक उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी प्रॉफिटेबिलिटी की गाइडेंस। हमने 110 से 120 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी की गाइडेंस हमने करी थी। ऑलरेडी पिछले 9 महीने में हमने 68 करोड़ किया है और लास्ट क्वार्टर जो हमारी ईपीसी कंपनीज के लिए सबसे अच्छा क्वार्टर होता है, मेरी ये उम्मीद है कि हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी गाइडेंस को के बहुत पास आएंगे। और आप जानते हैं सर, बिजनेस में रेवेन्यू कुछ भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी। और प्रॉफिटेबिलिटी की जो हमारी गाइडेंस थी 110 से 120 करोड़ की, हम उसके काफ़ी करीब जाके लैंड करेंगे। तो हमें ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि रेवेन्यू चाहे हमारा मिस हो गया हो थोड़े से, बट हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की गाइडेंस ऑलमोस्ट क्लोज टू जो हमने बोला था उसके पास में लैंड करेगी। तो ये है कंपनी के ऊपर। और अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी कैश जनरेट कर रही है, प्रमोटर अब अपने दूसरा सवाल था कि क्या लिक्विडिटी आएगी कहाँ से और हमने जो शेयर बेचे वो क्यों बेचे। जो हमने शेयर बेचे सर, वो मेरा एम था कि कुछ लिक्विडिटी लेके ये शेयर प्लेज जो है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकें, बट अभी वैसा नहीं हो पाया है और शेयर प्लेज काफ़ी नीचे चला गया है। और आपको मैं बताना चाहूँगा और आपके सारे व्यूअर्स को भी कि मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। जेंसॉल मेरी एक कंपनी है, इसके अलावा मैं 3-4 अच्छे और बिज़नेस चलाता हूँ, जिनके भी कुछ सालों में आईपीओ हम ज़रूर लेके आएँगे। मैंने दूसरी हमारी कंपनीज़ के को भी से भी हम मेरे को बहुत सारा कैश आता है और दूसरी सारी कंपनी से भी मेरे को डिविडेंड्स भी आते हैं। मेरे को बाकी अपनी ज़िंदगी में हमने जो एसेट्स बनाए हैं, उससे भी हमको काफ़ी अर्निंग आती है। उससे हम लोग अभी जाके ये सब लिक्विडिटी जो है, हम लोग इन्फ्यूज़ करने वाले जेंसॉल में। अगर एक बच्चे के अंदर, अगर हमारे, जैसे मैं बिजनेसमैन हूँ, हमारी 5-6 कंपनी है, अगर एक कंपनी में कोई तकलीफ है तो हमारा काम बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि वो तकलीफ को हम पूरा कंप्लीट करें। जी। जी, बहुत शुक्रिया जगीर जी। आपसे बहुत इच्छा थी कि और बात करूं, लेकिन समय इतना ही है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस संकट की घड़ी से जल्दी बाहर निकल आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, सीएनबीसी आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया यतिन जी, हमारे साथ भी जुड़े रहने के लिए और तमाम सवाल पूछने के लिए। चलिए।